अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक था। आज का जो व्लॉग है वो है मेरे घर से शुरू। मैं अपने घर आई थी, सहरी के बाद तो मैं सो गई थी, फिर मैं सुकून से नींद पूरी करके उठी हूँ। देखा तो धूप आज काफ़ी अच्छी लगी हुई थी। दरवाजे खिड़कियाँ मैंने कहा चलो खोलते हैं। अभी ये देखे पेंट पड़ी हुई है, ये मेरी बेटी की लास्ट टाइम की गिरी पड़ी थी, तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि उठा लीजिएगा, लेकिन उन्होंने नहीं उठाया इसको। सो मैंने अभी देखा कि देखो, तब पिछली दफ़ा मैं ही उठा के रख जाती तो सही था। खैर मैंने अभी बेटी को भेजा, वो लेके आएगी। सो मैं उठते ही, आपको पता है, नाश्ता तो बेटी ने बहनों को करवा दिया था, ख़ुद भी उसने कर लिया था। तो मैंने उठ के चलो कहा कि काम शुरू कर दूँ। मैं जब भी इस घर आती हूँ या अपने भाई के घर जाती हूँ ना, मैं जब तक अगले दिन अपनी मर्ज़ी से ना घर सारा साफ़ ना कर लूँ, मुझे सुकून नहीं आता। सो ये देखिए, यहाँ पे मैंने सारा फ्रिज वगैरह साफ़ किया, चूल्हे में पानी डाला, वो भी काफ़ी गंदा हुआ था। वैसे ये मैंने हस्बैंड ऐसे तो नहीं है, वैसे वो क्लीनिंग के मामले में या खाना पकाने के मामले में बिल्कुल लेज़ी नहीं है। जब उनके पास टाइम होता है ना, वो लाजमी काम कर लेते हैं ना, कभी मुझे नहीं कहना पड़ा। लेकिन मसला ये है कि वो आजकल ना सुबह 5 बजे आते हैं और तकरीबन रोज़े से कभी है 1-2 मिनट पहले घर आ जाए, वरना हमेशा रोज़े के बाद ही घर आ रहे हैं। हाँ, हम आए हुए हैं ना तो थोड़ा जल्दी आ रहे हैं, वरना वो जब मैं नहीं थी तो वो कहते हैं मैं हमेशा रोज़े की अफ्तारी के बाद ही आधे घंटे बाद घर आता था। फिर वो खाना खाते थे, खाना खाने के फ़ौरन बाद सो जाते थे, तो इतना थके होते थे। मैं यहाँ पे भी चीज़ें सारी देखे फ्रिज से निकाली हैं। भिंडियाँ की सूख रही थी, मिर्चें आधी सूख गई हैं, दो ला के रखते जाते हैं। तो जो ये वाली सही वाली थी वो मैंने सारी निकाल के धो के, तो उसको तो पहले मैंने फ्रीज़ कर दिया, थोड़ी सी बस रख ली थी। भाई भिंडियाँ भी मैं ना किसी दिन आज कल में पका दूँगी। सो ये देखे सारा अभी मैंने ना किचन को अच्छे से साफ़ किया। ये पीछे दीवार है, इसको भी मैंने सब साफ़ किया है। सो मैंने कहा मैं तो मेरा सही है, यहाँ से वहाँ से वहाँ सफाई भी करने में लग जाता है। लेकिन खैर सफाई भी ज़रूरी है, क्या करें, फिर बच्चे होते हैं, फिर बंदा साफ़ करना पड़ता है। यहाँ पे अभी मैंने अपनी बेटी को भेजा था कि बड़ी को कि तुम शापर लगाओ, तो उसने ना ये देखे वो ऐसे ही लगा के ऊपर से सही बंद करके नहीं गई, तो चली गई। आज उसका भी वैसे रोज़ा था। तो एक काम ये था कि आज मुझे इफ्तारी नहीं बनानी थी, तो मेरी इफ्तारी कहीं थी। मैं जब अभी आने ही लगी थी तो मेरे दोस्त को पता चला, तो उसने कहा नेक्स्ट डे तुम आओगी ना तो हमारे घर इफ्तार करोगी। वो वैसे भी मेरा वेट ही कर रही थी, तो वो कह रही थी कि मैं इफ्तार करा दूँ। मैंने कहा जब भी मैं आई ना तो करवा लेना। सो यहाँ पे मैंने कहा चले आज इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं कि घर के सारे काम शाम हो जाते हैं। हस्बैंड के कपड़े वगैरह भी थे, मैंने कहा वो भी धो दूँ सारे। फिर मुझे एक दिन आज धो दूँगी ना, अभी 2-3 दिन हूँ तो मैं प्रेस भी वगैरह सारे करके ना रख दूँगी। सो मैं वैसे तो बच्चियों की ना 2 छुट्टियाँ लेके आई हुई हूँ। 2 वैसे छुट्टियाँ थी हफ्तावार की और 2 मैं ले आई थी। वो रीज़न ये थी कि एक तो मुझे चोट लग गई थी, दूसरा जब मैं सुनती थी ना हस्बैंड बिल्कुल इफ्तारी सहरी अच्छी नहीं हो रही, तो मैंने कहा चले 4 वे एक दिन फिर उन्होंने हमारे साथ वहाँ रहना है, तो मैंने कहा चले 4-5 रोज़े इसी चक्कर में अच्छे गुजर जाएंगे, तो इसलिए मैंने छुट्टियाँ लेके आ गई। सो यहाँ पे भी टॉयलेट वगैरह सारा अभी वो भी क्लीन कर दिया। अभी मैं यहाँ पे सोचा कि चलो कपड़े भी प्रेस करके रख देती हूँ, शाम को जाना है इफ्तारी पे, तो बस हस्बैंड आएंगे तो इस फ़ौरन हम निकल जाएंगे। अभी ग्रोसरी करने लगी मैं। यहाँ पे इतना थक चुकी थी ना, मैं कपड़े वगैरह प्रेस किए और बस मैं लेट गई, घंटा डेढ़। फिर लेटी हस्बैंड जब आए ना तो 4:30 हम घर से निकल गए थे। मुझे ये था कि मैं ना ग्रोसरी कर लूँगी, क्योंकि पाँव पे चोट लगी है, फिर मुझे अकेले उठा के लाना पड़ेगा सौदा। तो हस्बैंड आए हैं तो उनके साथ जाते हुए पहले सौदा लेके गाड़ी में रख लूँगी और फिर इफ्तारी पे चली जाऊँगी। वैसे भी मुझे जाना था, दोस्त ने बोला कि तुम जब भी मार्केट गई ना तो आते हुए मेरे लिए पुदीना ले आना, तुमने जाना है तो फिर मैं नहीं जाती। मैंने कहा चलो मैं आते हुए ले आऊँगी। तो फिर यहाँ पे अभी बेटियाँ 2 तो नहीं उतरी थी मेरे साथ गाड़ी पे, खानी उतर गई थी, तो वो कह रही थी मैंने मम्मा आपके साथ जाना है। तो यहाँ से अभी मैं कर रही हूँ, कुछ घर के लिए ग्रोसरी की थी और दोस्त के लिए पुदीना भी लेना था, वो तो मुझे इस मार्केट से नहीं मिला था। फिर मैंने कहा चलो आगे एक और मार्केट है वहाँ से पता कर लूँगी। यहाँ से सिर्फ मैंने अपने घर की ही चीज़ें ली थी और हम वहाँ से निकल आए थे। सो अभी हम जा रहे हैं जी वहाँ दोस्त की तरफ। अभी मैं रुकी थी एक मार्केट, तो वहाँ से मुझे नहीं मिला पुदीना। मैंने कहा अलग घर पड़ी हुई थी चटनी, मैं भला वही ले आती। मैंने कहा
कहा चलो खैर मिल जाएगा तो मैं वो ले जाऊँगी, क्या लेके जानी है घर से। सो यहाँ पे अभी हस्बैंड रुक के थे अपने काम के लिए। मैंने कहा ये सही है, आपने कहा कि मैं 2 मार्केट उतरी हूँ तो अब आपने भी उतरना। मुझे इतना गुस्सा आया ना, मैंने कहा चलते हैं। और मैं चाह रही थी कि घंटा डेढ़ ना पहले चले जाएं, क्योंकि बच्चे भी फिर खेल लेंगे। इफ्तारी के बाद फिर ये होता है कि बंदा जल्दी घर आ जाता है तो बच्चे खेल लेंगे पहले। इन्हीं के लिए मैं सोच रही थी कि चलो घंटा डेढ़ पहले चले जाएंगे ना। सो यहाँ पे देखे बच्चे आ चुके थे, हुरैन नीचे आई थी हमें रिसीव करने के लिए। सो माशाल्लाह इन दोनों की ना दोस्ती बहुत अच्छी है, बहुत खुश होती हैं दोनों। खानी भी सुबह को कह रही थी कब जाना है, हुरैन भी अपनी मम्मा से बार बार पूछ रही थी कि खानी कब आएगी। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे। दोस्त ने काफ़ी अच्छी सी ना डेकोरेशन की हुई रमज़ान की, माशाल्लाह बहुत प्यारी सी डेकोरेशन उसने की हुई थी। सो यहाँ पे अभी हम पहुँच चुके हैं। बच्चे अब यहाँ पे खेलना शुरू हो गए थे। आते ही ये देखें, ये बड़ी मज़े की बात हुई। ये वाला जो पुदीना मैं लेके आई थी और ये वाला उसके हस्बैंड लेके आए थे। जब मैंने उसे ला के दिया तो वो कहती है तुम भी मेरे हस्बैंड जैसी हो, तुम्हें ये पुदीना लग रहा है। मैं जब दूसरी जो मार्केट रुकी थी ना वहाँ से ही लिया था। मतलब मुझे शक था ये पुदीना नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कहा ना कुछ लेके जाने के बजाय मैं ले ही जाती हूँ। तो वो ना तो उसके हस्बैंड वाला पुदीना था ना मेरे वाला। जब हमने खोल के देखा तो बिल्कुल उसकी खुशबू पुदीने जैसी नहीं थी। खैर उसके पास थोड़ी सी ना चटनी पड़ी हुई थी तो मैंने कहा आपने अमीन इतना रोला डाला, इससे आज का दिन तो मैनेज हो ही जाएगा ना। मैंने कहा इतनी ज़्यादा आधी मेरे लिए रख दीजिएगा। सो यहाँ पे अभी सारी हो चुकी है अफ्तारी तैयार। ये देखिए कितनी ज़्यादा चटनी बन गई थी, लेकिन दोस्त ने हमें टेंशन डाली हुई थी चटनी की पुदीने की ना। फिर हमने पुदीना था थोड़ी सी पड़ी हुई थी, फिर उसने क्या किया ग्रीन और धनिया लेके ना, ग्रीन मिर्ची और धनिया लेके उसको कर लिया ग्राइंड। तो फिर इसमें मिक्स करके ना तो ये मैनेज हो गया था। सो अभी अफ्तारी यहाँ पे तैयार हो चुकी हुई थी। तो अभी हम बस थोड़ा सा ही टाइम रह गया था अफ्तार में, तो हम पानी वगैरह निकाल रहे थे। उसके बाद हमने यहाँ पे बैठ के ना मीठा खा रहे थे। हस्बैंड लोग बाहर चले गए थे तो हम यहाँ पे बैठ के मीठा खा रहे थे। सो बच्चों के लिए दोस्त ने इतने ज़्यादा बर्गर वगैरह पहले बना के रखे थे, कीमे वाले समोसे, बिना मिर्चों वाले पकौड़े। लेकिन बच्चों ने है कोई मजाल के किसी भी चीज़ को हाथ लगाया हो ना, उन्होंने किसी चीज़ को। फिर उनको फाइनली बाद में पिज़्ज़े मंगवा के दिए। इतना डर रही थी ना, खरगोश थे इतने वो प्यारे प्यारे थे ना। खानी इतना डर रही थी, बाकी सारे बच्चे उनसे खेल रहे थे लेकिन खानी इतना रो रही थी। फिर मैं इसको नीचे लेने आई और इनको मना किया कि आप ना इसको ना ले। फिर मैं बेटी को तो ऊपर लेके आ गई और ये चारों खेल रहे थे उनके साथ। सो मैं यहाँ पे बैठ के इनको बस देख रही थी। अभी हम थोड़ी देर में बस घर जाने वाले हैं, जब हस्बैंड आ जाएंगे तो यहीं पे मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। जो भी मेरी वीडियो पे आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें प्यारा सा। अल्लाह हाफिज़।